नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। कुंभ राशि 2023 राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 23 पॉइंट में आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपकी राशि में ही शनि देव विराजमान होकर शशयोग बनाएंगे 17 जनवरी से। इस साल 2023 में नई सौगात मिलेगी, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेगी, नई लाइबिलिटीज मिल सकती है और आप बखूबी उसे अंजाम तक पहुंचा देंगे। ये काबिलियत आपके अंदर है। इसके साथ साथ बिजनेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी डल सकती है। प्रॉपर्टी में बूम आएगा, बड़ा और मोटा पैसा कमाने का आपको योग बनेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से कोई गुरु ऐसा मिलेगा जो बिजनेस की गुर आपको सिखा सकते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छे रिटर्न के लिए रेंटल इनकम भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति 3rd हाउस में वक्री रहेंगे, जिस वजह से आपको निवेश में सावधानी तो रखनी है, लेकिन दूरदर्शी सोच आपको रखनी पड़ेगी। बिजनेस में साल के अंत तक कोई आपको मध्य से साल के बीच में कोई मोटा धोखा देने वाला है, इससे आपको बचना होगा। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल, फैशन, पैशन, हॉबीज, स्पा, सैलून, जिम से जुड़े हुए लोगों को बड़े फायदे मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने से नौकरी और करियर के लिहाज से 2023 औसत से थोड़ा बेटर कहा जा सकता है। अपनी जो डिजर्व करने की जो ताकत है उसे बढ़ाइए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर बनाइए। साल की शुरुआत में आप जॉब चेंज कर सकते हैं मार्च तक, या फिर जून जुलाई के आसपास, या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको मौका मिलेगा। आपके अपने ही साथी आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, आपकी इमेज खराब करेंगे, इससे आपको बचना होगा। सूर्य का कर्म भाव से जब नवम पंचम राजयोग रहेगा तो इस वर्ष सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश में आप लगभग कामयाब होने वाले हैं। इच्छा रखिए, लेकिन नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव सोच से दूर रहिए और बेहतर प्रयास करिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हंस खेल के रोमांच और रोमांस के साथ अच्छे वक्त गुजारेंगे। 18 जुलाई से 10 नवंबर के बीच में शुरुआत करिए अपने नए साथी के लिए। अकेले हैं तो आपको नया साथी सोशल मीडिया पर मिल सकता है। जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। भाग्य के बजाय कर्म पर ज्यादा विश्वास रखोगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से परिवार में मनभेद, मतभेद और लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज्यादा है। आपके घर में संपत्ति का कोई बड़ा विवाद शुरू हो सकता है। किसी के साथ ही अलग होने की नौबत आ सकती है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, फैमिली मेंबर्स और रिश्तों में मिठास लाने के लिए आप छोटा या बड़ा कोई त्याग करना पड़ेगा। शुक्र का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा तो महिलाओं के लिए थोड़ा रोग और परिवार में झगड़े फसाद ऐसे बढ़ जाएंगे कि मनभेद और मतभेद एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखें। 3rd हाउस में गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा, जिससे आपको अपने ही लोग धोखा देने जा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस फिजूल खर्ची में बढ़ेंगे। दिखावे में खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। 2nd हाफ में खुशी की लहर आ सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होना, परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। परिवार पर आपका वर्चस्व रहे, आपका प्रभाव रहे, इसके लिए सबको स्पेस दीजिए, सबकी तारीफ करिए और हर एक की कमियां ढूंढने के बजाय उनमें अच्छाई ढूंढिए। वहम और अहम नहीं पालना चाहिए, तब जाकर घर में शांति रहेगी। केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए 2023 बहुत मेहनत करने का है, क्योंकि 7.5 चल रही है। 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होना और बनती चीजें बिगड़ेगी, इस पर ध्यान देना है। वहीं शनि का पंचम भाव से जब नवम पंचम राजयोग रहेगा तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। साथ में मेडिकल, IT प्रोफेशन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। मैनेजमेंट, आर्ट्स के लोगों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। प्रिय साथियों, 3rd हाउस में गुरु राहु का चांडाल दोष बनने पर 7th हाउस पर और 9th हाउस पर दृष्टि रहेगी। आपको चैलेंजेस बहुत मिलेंगे। आप घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, एंग्जाइटी के शिकार रहेंगे। इस समय विशेष में डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमजोर रहेगी, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पंचम भाव के लॉर्ड बुध 3rd हाउस में राहु के साथ जड़त्व दोष बनाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बुद्धि में आपके विकार आ जाएगा और गलत आप डिसीजन लेंगे, इस पर ध्यान देना है। आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, तो आपको ऑफिशियल कहीं कोई फंसाया जा सकता है। झूठे लांछन, आरोप और लीगल कॉम्प्लिकेशन फंसा सकते हैं, इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। वहीं इस साल यात्राएं तो बहुत अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब और बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, विदेश यात्राएं और विदेश में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। 5 जुलाई से 25 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। खुशी के समाचार जरूर मिलेंगे, लेकिन कोई टेक्निकल एरर आ सकता है। सेल्फ स्टडी ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको देगी और फेवरेबल ये रहेगा कि हर काम को 100% अपनी एनर्जी के साथ किया जाए। शनि का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष रहना एक तरह से गठिया का रोग हो सकता है। जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकते हैं। वात, पित्त, कफ के रोग आपको हो सकते हैं। पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से ही आपका 2023 अच्छा हो सकता है।
ईयर मिड से ईयर एंड के बीच में आपको अच्छे ट्रैवल तो मिलेंगे, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फाइनेंशियली बोझ बढ़ सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस साल में कितना भी खर्चा आ जाए, पैसे की व्यवस्था ईश्वर अपने आप करेंगे और आपको आगे हर हाल में बढ़ा देंगे। जहां तक उपाय की बात है, आप शनिवार को शनिदेव की उपासना करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके शाम को वॉक करते हुए चींटियां जहां होती है वहां आप रख दीजिए। सोमवार शिवजी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध अर्पित करिए और 21 बिल्व पत्र चढ़ाइए। महीने में एक बार किसी दिव्यांग को भरपेट भोजन कराएं, उनके काम की चीजें दीजिए। अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम और मेडिकल की कहीं व्यवस्था कर सके तो ये साल आपके कई तरह के पुण्यशाली बन सकता है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।